अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपका वक्त देने के लिए। DGI SPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरा एक रोड मैप दिखाया कि किस तरह से एक शख्स अपने अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए पहले एक बयानिया बनाता है, फिर उसके सपोर्टर्स उस बयानिया को सपोर्ट करते हैं, उसके बाद जितने भी बाहर से बैठे लोग हैं उस बयानिया को इस्तेमाल करते हैं और फ़ौज मुखालिफ जहनीत को तैयार करते हैं। इससे तो क्लियर हो गया कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से ही नहीं, बाहर से भी बहुत सारी चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं कि आवाम को अपनी फ़ौज से लड़ाया जाए। क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लोग कहते हैं कि जी ये हुकूमत करने आए थे। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये हुकूमत करने नहीं आए थे, और अगर ये हुकूमत करने आते तो आप मुझे ये बताएं कि कोई तामीर और तरक्की के हवाले से आवाम को ये जोड़ते या लोगों को जो है वो तोड़ते। अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से इन्होंने गैर मुल्कों में जाके पाकिस्तान की जो है बदतारीफियाँ की। ईरान गए तो वहाँ कहा कि उनके अंदरूने मुल्क जो धमाके हो रहे हैं उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। ये बात इन्होंने एज वजीर आजम कही। ब्रुकिंस इंस्टीट्यूट के अंदर अमेरिका गए तो वहां इन्होंने कहा कि जी हमने दाइश को ट्रेनिंग दी है। मतलब खुदा का खौफ करें, जिस दाइश के साथ पाकिस्तानी कौम लड़ रही है, पाकिस्तानी फौज लड़ रही है, जिसके फितना और फसाद से जो है हम लोग आवाजार हैं, उसको हमने ट्रेनिंग दिया। खुदा के लिए ये किस किस्म की बातें थी? फिर अगर आप हुकूमत करना चाहते हैं तो क्या पंजाब असेंबली तोड़ते आप? जिस आदमी के पास पंजाब की हुकूमत हो, KP की हुकूमत हो, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर की हुकूमत हो, वफाक के अंदर उसके पास सेनेटर्स और उसके पास MNAs मौजूद हों, वो क्यों ये काम कर रहा था? फिर 9 मई के वाकयात हुए, 9 मई के ऊपर बस आप मुस्तकिल बात करते रहे। फिर कभी आप याहिया खान के ऊपर जो है फिदा हो गए, फिर आपने जो है वो जाके शेख मुजीब का बयानिया जो है अपना लिया और शेख मुजीब को हीरो बना दिया। आखिर बताएं ना, आपके कौन से आपके ट्विटर हैंडल कौन जो है वो चला रहा है? मैं तो ये सजेस्ट करूंगा समा टीवी के जरिए कि हुकूमत जो है इनके हर ट्वीट को इनके पास ले जाए और अदालत के जरिए उनसे कहे कि इस पे दस्तखत करें कि क्या ये आपका बयानिया है। और अगर ये उससे मुनकिर होंगे तो जाहिर है पता चल जाएगा कि ये झूठ है सब, और अगर ये उसको इकरार करेंगे तो फिर आपके सामने आ जाएगा सारा सच का सच और झूठ का झूठ आ जाएगा। इसलिए पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने पिछले से पिछले साल 14 अगस्त को इनकी बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा में कहा कि जी 14 अगस्त के ऊपर पाकिस्तानी परचम दफन किए जाएंगे। उसके ऊपर मैं और मेरी तहरीक जवानान जो है उन्होंने 1 किलोमीटर बड़ा परचम बनवाया और पूरे जो है वो इस्लामाबाद के अंदर हम जो है उसको पैदल लेके चले, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत करके ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान का परचम जो है हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारा है। लेकिन उसके बाद जो है 9 मई होती है। यही कोई और पार्टी होती तो कब की उनको जो है पाबंदी लग जाती। मेरे ख्याल में बड़ी लीनियंसी दिखाई गई है। इस मामले में लीनियंसी नहीं दिखानी चाहिए। और जिस तरीके से रोजाना जो है वो आप अपनी अफवाज के ऊपर जो कुर्बानियां दे रही है, शहादतें दे रही है। पहले अलीमा खान साहिबा कहती रही कि ये तो जीत ही नहीं सकते, इन्होंने नहीं लड़ना, फलाना नहीं, फिर उनको चुप लग गई। फिर जब भारत ने कहा कि जनाब वो एक कैदी 804 जो है उसको जो है वो मर गया है और फलाना हो गया, वो सारा झूठा साबित हुआ। इनके मुंह से जबान से बात नहीं निकली कि ये कहें भारत के एजेंडे को बताएं कि जनाब ये गलत था, फॉल्स प्रोपेगेंडा था। लेकिन इन्होंने भारत के किसी एक चैनल को ये नहीं बोला कि आपने झूठ बोला था। फिर खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर बात करते हैं। 12,000 एकड़ के ऊपर जो है आपने अफीम की काश्त की हुई है। वहां आप जो है वो नौजवान नस्ल को जो है वो बाकायदा आप एक ऐसी लानत के अंदर डालना चाह रहे हैं जो उनके मुस्तकबिल को जो है वो खा जाएगी। आप नशे की लानत डालना चाहते हैं। हमने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी चंद दिन पिछले हफ्ते हमने बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब ये नौजवानों के अंदर जहर घोलना बंद कर दिया जाए। फिर कहते हैं कि जनाब हमारा जो है वो अमेरिकी साजिश थी। फिर अमेरिकी सिफारिश तक जाके बात पहुंच गई। फिर अमेरिका के अंदर बाकायदा IMF के दफ्तर के सामने जो है वो धरना दे दिया गया। क्यों? क्योंकि इस पाकिस्तान को जो है, इसके गरीब आवाम को जो है कुछ पैसे मिलने वाले थे, उनकी हमारी जो है हमने उनको लोन लेना था, तो इसलिए इनको ये तकलीफ हो गई। फिर पाकिस्तान के हवाले से इन्होंने मोबाइल स्क्रीनें लगाई यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा में, बरतानिया में, और वहां एक बिल्कुल लग़्व और झूठ प्रोपेगेंडा जो है वो बताया गया। 93,000 फौजियों के हवाले से जो बात की गई वो भी गलत की गई। आज सबको पता है कि ये फिगर्स भी गलत हैं। और फिर वही काम जो आप देखें कि जरा मुक्ति बानी को देखें, आपको पता चलेगा कि ये भारत का तब भी भारत था, आज भी भारत है इसके पीछे। मुझे इसमें कोई आर नहीं है कहने के लिए। आपने सियासत करनी है तो सियासत करें,
आपका मसला जो था वो सियासतदानों के साथ था, आपका मसला सियासी ऐवानों के साथ था। आप गए GHQ के ऊपर हमला किया, आप गए मुमताज जमाना ISI के ऊपर हमला किया, जिसको पूरी दुनिया जो है वो मान गई है। आपने तो वही काम किया जो एनाटोल लेविन ने अपनी किताब पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री में लिखा था कि पाकिस्तान को अगर तोड़ना है तो उसको सियासी रहनुमाओं के जरिए उससे पाकिस्तान फौज का बनाओ, उसकी लीडरशिप को गंदा करो, और उसके लिए जरूरी है कि आप जो है वो ऐसे सियासतदान खड़ा करें जो अवाम के अंदर जो है उनको सोशल मीडिया के जरिए मकबूलियत दी जाए। ये एग्जैक्टली आज से 12-13 साल पहले लिखी हुई एक किताब है, उसके अंदर ये मौजूद है। इसके बाद आप देखें कि ये जो सारा बयानिया है ज़ल्मे खलीलजाद इनके लिए जो है वो आहें भरता है, जिसकी बीवी शैरल बर्नार्ड है। सही, आप लगा कि सियासत करनी है तो सियासत करें। अब्दुल हमीद गुल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, एंकर पर्सन किरण आज भी हमारे साथ मौजूद है, शामिल गुफ्तगू करते हैं। किरण, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, मुलाहिजा की, और आपने सुना कि किस तरीके से एक गुस्से का इजहार भी किया गया, वाज़ेह अल्फाज, पहले से ज़्यादा क्लियर अल्फाज के साथ बता दिए कि अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या कहेंगे आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपने कहा कि वाज़ेह तौर पर और क्लियरली बता दिया गया आज, तो इससे पहले तो कभी बताया ही नहीं गया था। इससे पहले जब भी बात होती थी, जब भी हम सहाफ़ी बैठकर वहाँ सवाल किया करते थे, तो हमेशा ये कहा जाता था कि ये हुकूमत को डील करना है, और अगर उनसे बात करनी है तो सियासतदानों से बात करें, ऑपोजिशन ने अगर बात करनी है तो वो हुकूमत से बात करें। लेकिन अब वो बकौल शायर के आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। तो ये काफी लंबा बैगेज था, ये 9 मई भी था। 9 मई के बाद जो कुछ होता रहा, जेल से जिस तरह के पैगामात आते रहे और जिस तरह से डायरेक्ट हिट किया जाता रहा, आज बड़ा वाज़ेह तौर पर, बड़ा क्लियरली, बड़ा लाउडली, बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया गया है कि जो दरार डालने की कोशिश की जा रही थी, आपको याद होगा कि ये दरार। किरण, आपसे मजीद भी बात करते हैं, कथा कलामी के लिए माजरत। इसी पर बात करने के लिए फैसल वाटर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका वक्त देने के लिए। बड़ी क्लियर मैसेजेस हमें मिले हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि जो अवाम है उसको फौज से लड़ाने की हम बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे सकते। क्या कहेंगे आप इस पर? बता दिया था कि बैरून मुल्क, अंदरून मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन, उसकी फौज, उसकी अफवाज, उसके शहीद, उसके सिपह सलार के दुश्मन के लिए रियासत जवाब देगी। रियासत ने ठोक बजा के जवाब दे दी है। रियासत ने बता दिया है कि गद्दारी का जुमरा है, ये दुश्मन के साथ प्लानिंग के गद्दारी का जुमरा है। हमारा जब तक सियासी बाप था, वजीर आजम था, ये गटर की गंदी नाली के जो कीड़े बिन बाप के जो लोग थे, वो उसको वहां ले गए जहाँ से वापस नहीं आ सकता। और जहन की गलाजत है, जहनी मरीज ऐसी सोच रख सकता है कि अफगानिस्तान इंडिया के साथ मिलकर दुश्मनी करे। और इसमें मजीद आपको जो बताया है वो DG ICR ने बताया है, रियासत ने बताया है, और अंग्रेजी को छोड़ के खुले अल्फाजों में लितर, छितर, डंडा और सड़क पे पट्टा डाला जाएगा। मैंने आपको बताया था डिस्क्वालिफिकेशन, बैन, 9 मई के केसेस, उसके भगौड़े, व्लॉगर्स, इंटरनेशनल, नेशनल, गवर्नर राज, उन सबको एक पेज पे रख लें और उसके साथ गद्दारी उसकी हेडिंग डाल दें, सिक्योरिटी रिस्क की हेडिंग डाल लें और उसका टिक लगाना शुरू कर दें। मंडे का सूरज पाकिस्तान के लिए आसमान की बुलंदी छेगा और दुश्मनों का कलाकामा करने के लिए होगा। और आप देखेंगे जैसा जैसा कहा था अल्हम्दुलिल्लाह वैसे वैसे हुआ। फैसल साहब, जैसे जैसे कहा था वैसे वैसा हुआ। हमने हमेशा से देखा है कि टेम्परेचर को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, मामला को कूल डाउन करने की कोशिश करते रहे, बारहा आप समझाते रहे कि खुदारा इस मुल्क के लिए एक हो जाए। तो क्या समझते हैं वो कौन लोग हैं जो टेम्परेचर को नीचे नहीं जाने दे रहे, और मकासद क्या है इनके पीछे? देखिए जी, मैं बिल्कुल आपने सही बात की, बड़ी कोशिश की कि जमहूरियत, डायलॉग, रास्ता बनाए, लेकिन आपने पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं, आपने पाकिस्तान की सियासत पर बात नहीं, आपने पाकिस्तान की हुकूमत की बात नहीं, आपने सिर्फ फौज, वो शहीदों, वो शहीद खून दे रहे, हम फौज को गालियां दे रहे हैं, शहीद खून दे रहे, वहाँ इंडिया मजे ले रहा है, अफगानिस्तान मजे ले रहा है, लिंकअप हो गया सारा, जो गद्दारी के जुमरे में आ गए। तो अब तो कोई नथिंग डूइंग, इसके अंदर अब कोई भाम इन बिटवीन कुछ नहीं ना, सिर्फ गद्दारी और सिक्योरिटी रिस्क का टाइटल आ गया है। बार्किंग डॉग, जहनी मरीज, क्लैरिटी हो गई। अब इन गंदी नाली के कीड़े जिनको हम नहीं जानते थे, जिन्होंने तसल्सल से इंडिया और अफगानिस्तान से मिलकर ये गेम बनाई और इमरान खान को उधर ले गए जिधर से वापसी नहीं, और वो भी दायचे और तावीजों के बीच में उनका भी जहन कहाँ से कहाँ चला गया, क्या वापसी का रास्ता नहीं रहा, मना किया था, करते रहे। हमारे जब तक सियासी बाप था तो वजीर आजम था, इन गंदी नाली के गटर कीड़ों के हाथ लगा तो ये बिन बाप के हो गए, तो लावारिस गटर कीड़े थे ही, उसको भी उस काउंट्री में ले गए जहाँ से वापसी नहीं है। चले जी, जो चाहते थे अब ये एंजॉय करें, लेकिन उनको एंजॉयमेंट भी नहीं मिलेगी। पीर से पट्टे ऑर्डर हो गए हैं,
سڑک پہ پٹے ڈالے جائیں گے. پٹے آپ بتائیں کس کو ڈالے جاتے ہیں, اور ڈنڈا چتر اور لتر پریڈ ان کا باپ بھی اب آنے چاہیے. ری ٹویٹ تو کر نہیں رہے پانی کے ٹویٹس, ان کی کیا بزدلوں کی بات کروں میں.